खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रूपाली, आपकी मेज़बान। तो तैयार हैं आप जायके से भरे सफ़र की शुरुआत के लिए? अगर हाँ, तो चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ गोश्त कालिया। गोश्त कालिया एक किस्म की लैम्ब करी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पानी गरम कर लेते हैं। तकरीबन इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। उतना पानी डालना है जितना कि लैम्ब उसमें अच्छे से भीग जाए। अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये लैम्ब के पीसेस हैं जो कि टुकड़ों में कटे हुए हैं। ये लैम्ब के जो रान पीस होता है, लेग पीस, उसके पीसेस हैं। इसमें मैंने आधा किलो के आसपास बकरे का गोश्त लिया है। अब इसमें मैं 2 से 3 लौंग, 2 से 3 छोटी इलायची खोलकर आप इसे डाल दें। 1 स्टिक दालचीनी की, इसको भी हम तोड़ देते हैं ताकि इसका तोड़ने से अच्छा फ्लेवर आ जाता है। 1 तेज़ पत्ता, ये सब डालकर आप इसे उबालें। जब ये पानी उबल जाएगा तो आप 10 मिनट के लिए आप इसे ढककर पकाएं धीमी आंच पर। देखिए अब ये पानी उबल गया है। इसको अब हम ढक देते हैं। ढककर इसको आप धीमी आंच पर कर दें ताकि ये जल्दी हो जाए। तो अब इसको धीमी आंच पर तकरीबन आप 10 मिनट तक छोड़ें। 10 मिनट के बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं इसे। 10 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब जो है हम इसके लिए बाकी इंग्रेडिएंट्स की तैयारी कर लेते हैं। एक बोल के अंदर आप लीजिए आधा कप दही, इसका मसाला तैयार करने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम एक बोल में मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने दही डाल दिया है आधा कप। इसे आप अच्छे से फेंट लें। बिल्कुल अच्छे से फेंटना है। अगर ठीक से ये नहीं फिटा हुआ होगा, जब हम इससे करी बनाने जाएंगे तो आपकी ग्रेवी जो है वो कर्डल हो जाएगी। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसमें डालते हैं नमक 1 चम्मच, सौंफ पाउडर 1 चम्मच, जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर 1/4 टीस्पून। इसका ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो बिटर हो जाएगा। और ये है थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 चम्मच के आसपास, कुछ बूंदें ज़ाफ़रान की जिसको कि हमने पानी में मिक्स किया हुआ है। अब आप इसमें डालें कटा हुआ प्याज, 1 बड़े प्याज के लगभग। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें ताकि सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और अब हम इसमें डालते हैं ये पके हुए मटन पीसेस। इसका पानी अच्छे से निकाल कर और आप इसमें डालें। ये जो मटन का स्टॉक कभी इस पैन के अंदर है, इसको आप वेस्ट नहीं करना चाहें तो आप इसका सूप बना सकती हैं। या आप कोई भी सूप बना रही हैं, किसी भी किस्म का आपने सूप बनाया है, उसमें पानी की जगह इस स्टॉक को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम एक पैन में डाल देते हैं। पैन या फिर आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। और ये जो डिश है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। एक लैम्ब करी, जो ऑर्डिनरी लैम्ब करी रहती है, उसमें बहुत सा ऑयल डलता है, बहुत सारे मसाले डलते हैं जो कि खाने में काफ़ी हैवी होती है। ये रेसिपी जो हम बना रहे हैं इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है और मसाले भी कम से कम हैं। तो आप इसे आराम से खा सकते हैं बिना डर के कि ये कोई हैवी डिश है। अब इसमें हम चाहें तो थोड़ा सा आप स्टॉक ले सकते हैं यहीं से, नहीं तो आप पानी भी ले सकते हैं। बेहतर यही होगा कि हम स्टॉक लें, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तकरीबन आप 5 से 6 बड़े चम्मच आप ये जो मटन का स्टॉक है इसको आप यूज़ कर लें।
अब आप इसको अच्छे से गरम करें और जैसे ही थोड़ा सा दही बॉईल होना शुरू होगा हम इसे फिर से धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए दोस्तों, ये दही अच्छे से अभी बॉईल हो गया है, तो अब आप इसे 10 मिनट के लिए तकरीबन ढक दें। तो हमने इसे ढक दिया है, 10 मिनट के बाद इसे फिर से चेक करेंगे। तो दोस्तों तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसे चेक कर लें। ये ग्रेवी भी जो है अब थिक हो गई है। ये रेसिपी जो है ये सेमी ड्राई डिश है, ना ही इसमें ज़्यादा ग्रेवी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा सूखा है, लेकिन अपनी पसंद के हिसाब से आप इसे ग्रेवी वाला भी बना सकती हैं। तो चिकन के लिए आप उसके जो रान पीस होते हैं, लेग पीस होते हैं, वो ले सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से, नहीं तो कोई भी पीस आप ले सकते हैं। तो इस रेसिपी में तकरीबन जो है आपका 700 से 800 ग्राम चिकन जो है वो लग जाएगा और तरीका बिल्कुल वही है। दोस्तों ये तैयार हो चुका है। इसमें डालते हैं ये कुछ बूंदें ज़ाफ़रान की। खुशबू के लिए आप इसमें थोड़ा सा सौंफ पाउडर चुटकी भर और डाल सकते हैं। तो अब ये तैयार है, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं सर्विंग बोल में। अब हम इसे सर्विंग बोल में शिफ्ट कर देते हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी और लो कैलोरी डिश है। इसे आप बहुत ही मज़े से एंजॉय कर सकती हैं बिना डरे किसी भी फैट के लिए। इसे अब हम गार्निश कर लेते हैं चॉप्ड धनिया लीव्स के साथ और थोड़ी सी हरी मिर्चें, कुछ 1 से 2 बारीक कटी हुई और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से ऐसे छिड़क दें। तो लीजिए तैयार है गोश्त कालिया। इसका लुत्फ आप उठाएं किसी भी तरह की रोटी के साथ। जो लोग इसकी तरकीब दोबारा जानना चाहते हैं उनके लिए एक खास रिकैप। गोश्त कालिया बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बकरे का गोश्त, 1 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, 3 अदद लौंग, 3 अदद इलायची, 1 अदद दालचीनी, 1 अदद तेज पत्ता, 1.5 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच अदरक पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ, 1.5 छोटा चम्मच ज़ाफ़रान पानी में घुला हुआ, 1 छोटा चम्मच नमक और आधा कप दही। सबसे पहले एक पैन लें और उसमें डालें पानी। पानी में मिलाएं बकरे का गोश्त, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता और उबाल लें। पानी उबलने पर 10 मिनट तक धीमी आंच पर पका लें। इसके मसाले के लिए एक बर्तन में दही लें और अच्छी तरह फेंट लें। फिर डालें नमक, सौंफ पाउडर, अदरक पाउडर, गरम मसाला, ज़ाफ़रान, कटी हुई प्याज और इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लें। बर्तन के मुरक्कब में उबले हुए गोश्त के टुकड़ों को मिलाएं। फिर इस मुरक्कब को एक गरम पैन में डाल दें। इसमें मिलाएं गोश्त का पानी और फिर ढककर 10 मिनट पका लें। पकने के बाद इसमें कुछ बूंदे ज़ाफ़रान और थोड़ा सा सौंफ पाउडर डालकर चला लें। कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाले से सजाकर सर्व करें। तैयार है गोश्त कालिया। अब नजर डालते हैं आजकल के बदलते हुए फूड ट्रेंड्स पर। आजकल के बदलते फूड ट्रेंड्स में बच्चों के खाने के शौक भी बदल गए हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे 5 स्नैक आइडियाज जो आप अपने बच्चों पर आजमा सकते हैं। आप अपने बच्चों को तंदुरुस्त बनाने के लिए उन्हें सैंडविच दें। ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद भी है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स मौजूद है। सैंडविच में आप वैरायटी भी दे सकते हैं, जैसे आप व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड लें। ब्रेड में हरा धनिया, पुदीने की चटनी या केचप डालकर उसे अपने मन का कोई भी शेप दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे मजे से सैंडविच का लुत्फ उठाएं। फल, आप अपने बच्चों को फल के स्नैक्स भी दे सकते हैं क्योंकि फल विटामिन से भरपूर होता है। फल तो कुदरती स्नैक्स होते हैं जो कि बहुत जल्द भी बन जाते हैं। घर में जो भी फल मौजूद हैं, जैसे अनानास, आम, अमरूद, पपीता वगैरह, इनको काटकर इसमें थोड़ा सा क्रीम मिलाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं और चीनी को नजरअंदाज करें। आप अपने बच्चों को सब्जियों के स्नैक्स भी दे सकते हैं, जैसे वेजिटेबल पैटीज या फिर वेजिटेबल और पनीर पकौड़ा, जिससे आपके बच्चे पनीर और सब्जी दोनों का लुत्फ उठा सकें। डेयरी प्रोडक्ट्स, बच्चों को दूध कोई खास पसंद तो होता है नहीं, लेकिन बाजार में कई तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। जैसे दही अलग अलग जायकों में मिल जाएगा और हाँ,
चीज स्टिक्स को भी आप सैंडविच में डालकर दे सकते हैं। इसके अलावा गाजर और खीरे को बड़े टुकड़ों में काटकर दही में डिप करके भी दिया जा सकता है। यह आपके ऊपर है कि आप किस तरह के स्नैक्स बच्चों को देना चाहते हैं। क्रिएटिव स्नैक्स। जरूरी नहीं कि आप अपने बच्चों को हेल्दी स्नैक्स खिलाने के लिए उन्हें पुराने स्नैक्स जैसे पोटैटो चिप्स, केक्स वगैरह खिलाएं। आप स्नैक्स के मामले में क्रिएटिव भी हो सकते हैं, जैसे बेक्ड पोटैटो चिप्स, रिड्यूस्ड फैट क्रैकर्स, रिड्यूस्ड फैट कुकीज दें, जिसे आपके बच्चे भी खूब लुत्फ उठाकर खा सकें। इसके अलावा आप कॉर्नफ्लोर में ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश, छुहारे, चेरी भी मिला सकते हैं, जिससे जायका तो बढ़ेगा ही, आपके बच्चे हेल्दी भी रहेंगे। फूड ट्रेंड्स के बाद आइए एक नज़र डालते हैं आपके भेजे गए खतों पर। लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ना कि सिर्फ खत लिखने का, बल्कि हमारा ये शो देखने का भी। तो आइए लेते हैं आज का पहला खत। सना जाफरी नैनीताल से पूछती हैं कि नींबू को ताज़ा किस तरह रखा जाए। सना, आप नींबू को ठंडी जगह पर रखें और उसे फॉइल में लपेट कर रखें। बटर को नींबू पर लगाकर रखने से नींबू और भी दिन तक ताज़ा रहता है। तो दूसरा खत हम लेते हैं। शाहिद बनारस से लिखते हैं कि माइक्रोवेव में मैदे से बिस्किट कैसे बनाते हैं। शाहिद, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी देती हूँ माइक्रोवेव में कुकीज़ बनाने की, और वो भी एगलेस। तो लिख लीजिए आप ये रेसिपी। इस रेसिपी के लिए मैदा 1.5 कप, मिल्क 1/4 कप, विनेगर 1 छोटा चम्मच, बटर 20 ग्राम, शुगर पाउडर 1/2 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। सबसे पहले मैदा, मिल्क, विनेगर, बटर, शुगर और वनीला को मिक्स करके क्रीमी बना लीजिए। मैदे को अच्छी तरह से गूंथ लें और कुकीज़ को शेप देकर उसे अनग्रीस्ड बेकिंग ट्रे पर रखिए। फिर आप उसे प्री हीटेड अवन में 15 से 20 मिनट तक बेक करिए 180 डिग्री टेम्परेचर पर, और आपकी कुकीज़ तैयार हो जाएंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको अपने पूछे गए सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जैसा कि अक्सर हम आपको बताते रहते हैं कि आजकल सेहतमंद खाने का चलन है, लेकिन लोग वही खाना पसंद करते हैं जो जायकेदार तो हो, लेकिन साथ में अहम यह है कि वह हेल्दी भी हो। इसी बात को जहन में रखते हुए आज मैं आपको एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बताने जा रही हूँ, शरबत अनार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं शरबत अनार, जो सेहत की नज़र से तो अच्छा है ही, पर साथ ही में कर देगा आपको तरोताज़ा। तो इसके लिए हमें चाहिए पुदीना, पिस्ता, लेमन जूस, काला नमक, गार्निशिंग के लिए नींबू और स्पेशल इंग्रेडिएंट अनार का जूस। तो इसके लिए आप एक मिक्सी में पुदीने के पत्ते 10 से 15 ले लें आप, और 6 से 7 दाने आप पिस्ता के डाल दें। तो इसके लिए तकरीबन हमें 1 कप पानी चाहिए। शुरू में आप आधे कप के आसपास पानी डालें ताकि ये पिस्ता और मिंट जो है ये मिक्स हो जाए। फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी, जो बाकी बचा हुआ आधा कप है, वह भी डाल दें। और अब इसमें हम मिक्स कर देते हैं अनार का जूस, जो कि तकरीबन 2 कप है। ये जो अनार का जूस मैंने इसमें डाला है, ये आप फ्रेश अनार से अपने घर पर मिक्सी में भी निकाल कर उसको छान सकते हैं, नहीं तो आपको रेडीमेड अनार का जूस टेट्रा पैक्स में मिलता है, लेकिन प्रेफरेबली आप इसको रेडीमेड ना खरीद करके घर पर ही बनाएं। तो अभी इसमें मैंने अनार का रस तो डाल दिया है। इसमें डालेंगे अब 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच नींबू का रस, और फिर से आप इसे मिक्स कर दें। और इसके लिए एक ग्लास लेते हैं, उसे गार्निश हम करेंगे एक लेमन स्लाइस के साथ। तो लेमन स्लाइस को गार्निशिंग के लिए आप इसको ऐसे निकाल लें, इसको आप ऐसे स्लाइस कर लें, बीच में से इसको ऐसे आप आधा काट कर और ऐसे ग्लास में लगा लें।
इसके साथ आप पुदीने का एक पत्ता लेकर उसे भी ऐसे लगा सकते हैं। थोड़ा सा पुदीने का पत्ता जो कि ज़्यादा ग्रीन हो वो आप लें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही में ये बीपी और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखकर आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है। तो अब इसमें हम अनार का रस डाल देते हैं गार्निश्ड ग्लास के अंदर। इस अनार के शरबत में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज तो है ही, साथ में अगर आप इसे डाइट पर हो या आप कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो तो दिस इज द राइट ड्रिंक फॉर यू। तो लीजिए, तैयार है शरबत अनार। जो लोग इसको दोबारा बनाने की तरकीब देखना चाहते हैं उनके लिए ये खास रिकैप। शरबत अनार बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप अनार का जूस, 7 अदद पिस्ता, 10 से 15 पत्ते पुदीना के, 1 कप पानी, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और 1 स्लाइस नींबू। सबसे पहले जग में पुदीना के पत्ते, पिस्ता और पानी डालकर मिक्सी में चला लें। फिर जग में डालें अनार का जूस, काला नमक, नींबू का रस और इन सब को भी मिक्सी में एक बार और ब्लेंड कर लें। 1 ग्लास को नींबू के स्लाइस और पुदीना के पत्ते से सजाएं और उसमें डाल दें अनार का जूस। लीजिए, तैयार है शरबत अनार। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मेरी बताई गई रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी। आप इसे अपने बावर्ची खाने में जरूर ट्राई कीजिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे से मुलाकात करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।